दोस्तों नमस्कार दोस्तों। आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार उदाराम बेनीवाल ने कांग्रेस व बीजेपी दोनों को वार्ड में जैसलमेर से लोकसभा चुनाव से पहले गेम आउट कर दिया है। अब देखिए आरएलपी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ने वाले सेकंड नंबर आने वाले उम्मीदवार बेनीवाल ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब इस बार उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी बाड़मेर की सीट निकालना, क्योंकि देखिए जिस तरह से बाड़मेर विधानसभा चुनाव की अगर देखें तो 2 बार निर्दलीय कब्जा था। और अगर बाइतों की बात करें तो सेकंड नंबर पर आरएलपी पार्टी रही थी। उम्मीदवार बेनीवाल आए थे। अगर उम्मीदवार बेनीवाल इस बार चुनाव लोकसभा का लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 2 निर्दलीय प्लस उम्मीदवार बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की गणित इस बार बाड़मेर में जैसलमेर लोकसभा चुनाव में बिगाड़ सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब देखिए उम्मीदवार बेनीवाल हैं जो अब बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले के दौरे पर भी बताए जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। इस बार देखिए अभी तक आरएलपी पार्टी का बीजेपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन भी नहीं हुआ है, और गठबंधन अगर नहीं होता तो उदाराम बेनीवाल प्लस प्रियंका चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, ये 2 निर्दलीय बाड़मेर से बीजेपी के लिए पहले ही मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो 2 जो निर्दलीय हैं बीजेपी की बागी होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। दोनों ही चुनाव जीत गए थे। प्रियंका चौधरी चबदा जीती थी, और अगर बात करें रविंद्र सिंह भाटी की तो वो भी जीते थे बीजेपी के लिए। पहले ये मुश्किलें खड़ी थी, इसके बाद अब उम्मीदवार बेनीवाल ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उम्मीदवार बेनीवाल 2 दिन पहले सिटी गुड़ामालानी के दौरे पर भी थे और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने भी तैयारी कर ली है। इस बार चुनाव मैदान में उम्मीदवार बेनीवाल भी उतरेंगे। अगर उम्मीदवार बेनीवाल इस बार लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो कैलाश चौधरी के लिए आने वाले टाइम में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर कैलाश चौधरी को बीजेपी को इस बार रिपीट करती है तो देखिए 2 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो बाड़मेर के दौरे पर आए थे, और भजनलाल शर्मा ने इस बार टारगेट दिया है कि 5 लाख वोटों से आपको जिताना है। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो कैलाश मेघवाल चुनाव जीतते थे, परंतु इस बार भजनलाल शर्मा ने 5 लाख टारगेट दिया है, क्योंकि 5 लाख इस बार कैलाश चौधरी या फिर बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा वो जीत पाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। अगर उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए ये सीट भी गंवानी पड़ सकती है। ये स्थिति हो जाएगी बाड़मेर अगर जैसलमेर अब आपस में बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की बात बताऊं तो मीडिया द्वारा लोगों ने जब पूछा गया कि लोगों को ज़्यादातर 70 से 75% लोग हैं जो जैसलमेर की अगर बात करें तो लोग आज भी परेशान हैं, क्योंकि बिजली हमारी है फिर भी हमारी बिजली नहीं मिल रही है। पानी और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं जो लोग कह रहे हैं वो इस बार हम पार्टी वोट नहीं देंगे और हर बार के चेहरे वोट देंगे। हम चाहिए रविंद्र सिंह भाटी हो जैसा कोई युवा चाहिए जो काम कर सके, इसलिए हमको इस बार पार्टी नहीं दिखेंगे। कांग्रेस हो या बीजेपी की तमाम हम देखेंगे इस बार चेहरा अगर चेहरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बार मुसीबत, बाड़मेर सीट निकालना भी मुसीबत हो जाएगी। और अगर उम्मीदवार बेनीवाल, प्रियंका चौधरी हैं और रविंद्र सिंह भाटी अगर ये तीनों एक होकर चुनाव लड़ते हैं, इनमें से उम्मीदवार बेनीवाल अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो मुश्किलें खड़ी होगी, साथ में कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और ये सीट निकालना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर आपको फाइट देखने को मिली थी, चाहे बाड़मेर हो सीट की हो या फिर सीट की वोट सी बनी रही थी।